चलिए, तो बिहार में लोकतंत्र के महापर्व की शुरुआत हो गई है। 121 विधानसभा सीटों पर जनता ने वोटिंग शुरू कर दी है और कई दिग्गजों के जो किस्मत हैं वो ईवीएम में कैद होने लगे हैं। मुजफ्फरपुर की तस्वीरें आपको दिखाएंगे। औराई विधानसभा क्षेत्र में कैसे लोकतंत्र के महापर्व में लोग भाग ले रहे हैं, कैसे वोटिंग हो रही है। हमारे साथ हमारे सहयोगी अमित जुड़े हुए हैं मुजफ्फरपुर के औराई से। अमित, कैसी तस्वीरें दिखाई दे रही हैं? लोकतंत्र का महापर्व शुरू हो गया है। पहले चरण में 121 सीटों पर वोटिंग हो रही है। कितना उत्साह है अमित लोकतंत्र के महापर्व को लेकर? बिल्कुल, अभी बता दें कि आज बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण का लगभग जो है आज 121 विधानसभा सीटों पे आज जो है वोट किए जा रहे हैं और ऐसे में लोगों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। लोग सुबह से ही जो है वोटिंग के लिए यहाँ पहुंच रहे हैं, बूथ पे पहुंच रहे हैं और समस्या पर लोग कर रहे हैं। विधानसभा सीटों पे जो है आज वोट डाले जाएंगे और कह सकते हैं कि विधानसभा की तमाम जो बूथ है उस पे लोग काफी सुबह से रहे थे। सुबह से 7 बजे से ही लोग मतदान के लिए पहुंच रहे हैं। अगर बात करें सुबह 6 बजे से ही लड़ाई जो है यहाँ पे देखने को मिल रही है। लोगों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है और कह सकते हैं मुजफ्फरपुर जिले के जो अभी खेतरपुर पंचायत का जो बूथ है वहाँ मौजूद है और यहाँ लोगों की जो भीड़ सुबह से देखने को मिल रही है कि पहले मतदान देने के बाद जो है लोगों के अंदर देखने को मिल रही है। लोग काफी उत्साहित हैं, बूथ की तरफ पहुंच रहे हैं वोटिंग के लिए सुबह से ही। और लोगों का कहना है कि इस बार जो है हम अपना मत जो है उसका प्रयोग विकास के लिए करेंगे। हम कुछ लोग भी हैं, उनसे बात करेंगे। जब मतदान से वो बाहर निकलेंगे उसके बाद हम उनसे बात करेंगे। आज 121 विधानसभा सीटों के लिए जो है आज वोट डाले जाएंगे। लोगों में काफी उत्साह देखने को मिला। कुछ लोग हैं उनसे भी हम बात करेंगे और डालने की कोशिश करेंगे कि इस बार जो है वो किस मुद्दे को लेकर के वोट करने वाले हैं। कुछ लोग हैं जैसे वो मतदान करके बाहर निकलेंगे तो उनसे अमित आप बने रहिएगा। रिएक्शंस भी हम आपसे लेंगे कि मतदान के बाद कैसे लोग बाहर निकल रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं। हमारे साथ आरा से संवाददाता नेहा भी जुड़ी हुई हैं। नेहा के पास चलते हैं, वहां कैसी तस्वीरें हैं वो भी दर्शकों को दिखाते हैं। नेहा, आरा में क्या माहौल है? पहले चरण की वोटिंग हो रही है, क्या सुरक्षा व्यवस्था है और लोग कितने उत्साहित हैं? नेहा जी, बता दूं कि भोजपुर के 7 विधानसभा क्षेत्र का आज सुबह 7 बजे से मतदान की प्रक्रिया शुरू हो गई है। अभी हम नवादा में हैं, जहां पर आपको लोग वोट देकर निकल रहे हैं। उनसे भी बात करने का प्रयास करेंगे क्योंकि जिस तरह से सुबह से ही जो सुरक्षा की व्यवस्था बनाई गई है डीएम एसपी द्वारा लगातार विभिन्न बूथों पर निरीक्षण किया जा रहा है। आला अधिकारी भी निरीक्षण कर रहे हैं। निष्पक्ष चुनाव कराने को लेकर, शांतिपूर्ण चुनाव कराने को लेकर पहले से ही तैयारियां की चल रही थी। अभी जिस तरह से हम पोलिंग बूथ पर हैं, आपने वोट किया क्या लगता है? भय लगा, कुछ डर लगा? नहीं जी, आपने वोट किया? आपने वोट किया? जो लोग हैं जिनसे हम बात कर रहे हैं क्योंकि अंदर से जो निकल रहे हैं, आपने वोट कर लिया? आप अपना हाथ में दिखाइएगा ऐसे। जी, जिस तरह से इन्होंने वोट कर लिया ये दिखा भी रहे हैं। इसके अलावा भोजपुर के 7 विधानसभा क्षेत्र है जिसमें आज उम्मीदवारों का लगातार जो चुनाव प्रचार चल रहा था उनका फैसला आज जो ईवीएम मशीन है उस पर कैद हो जाएगा। इसके बाद जो गिनती होगी उसमें पता चलेगा कि कौन प्रत्याशी बाजी मारते हैं। लेकिन फिलहाल जिस तरह से चुनाव की प्रक्रिया है शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराई जा रही है। अभी कोई ऐसी बड़ी या छोटी घटना कोई घटना की सूचना नहीं है। सुबह से ही चरणबद्ध तरीके से जो पोलिंग बूथ पर महिला हो या पुरुष हो सभी चल आ रहे हैं और गेट ये देख सकते हैं कि यहाँ राष्ट्रीय आदर्श मंदिर विद्यालय आरा नवादा का हम आपको वीडियो दिखा रहे हैं, जहाँ पर गेट पर ही सुरक्षा कर्मी मौजूद है। इसके अलावा भोजपुर जिलाधिकारी तनय सुल्तानिया और भोजपुर एसपी मिस्टर राज द्वारा विभिन्न बूथों पर निरीक्षण किया जा रहा है ताकि कोई भी अप्रिय घटना हो उसे रोका जा सके। इसके अलावा जो सुरक्षा में जो तैनात है महिला पुलिस फोर्स है और पुलिस केंद्रीय पुलिस बल है, सभी यहाँ पर तैनात है। सुरक्षा को लेकर पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। इसके अलावा बता दें कि ये संदेश है जो बड़हरा है इस क्षेत्र में काफी संवेदनशील माना जाता है और वहाँ पर लगातार
मॉनिटरिंग चल रही है। आरा में जिस तरह से अभी हम आरा विधानसभा में है, जहां शांतिपूर्ण तरीके से मतदान की प्रक्रिया चल रही है। इसके अलावा जो मतदान में जो कर्मी लगाया गया है उनको सभी व्यवस्था यहाँ पर पानी और यहाँ पर जो लाइटिंग की व्यवस्था है, ये सारा व्यवस्था यहाँ पर रखा गया है। यहाँ पर 4 बूथ लगाए गए हैं जिसमें मतदान की संख्या 294, 295, 296 और 297 है। और लगातार जो आला अधिकारी की टीम है यहाँ पर निरीक्षण कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि जो अधिकारियों की टीम है लगातार निरीक्षण कर रही है और पोलिंग बूथ के अंदर से नजारा वोट क्या लगता है कि इस बार ये वोट करके कैसा लगा? बिल्कुल अच्छा लगा मैम, जो विकास करेगा उसको वोट करना ही है। जिस तरह से विकास की बात हो रही है, जो विकास करेगा उसको वोट करना है। आपने वोट कर दिया? जी। क्या लगा, कैसा महसूस लगा? क्या इस बार वोट किस मुद्दे पे आपने किया? विकास पे। आप जी, लगातार लोग विकास की बात करते हैं, विकास के मुद्दे पर वोट भी देते हैं, लेकिन कितना विकास होता है वो तो समय बताता है। लेकिन फिलहाल मुद्दा वही है, विकास। विकास जैसे शहर की विकास हो, विभिन्न मुद्दों को लेकर लोग वोटिंग करने के लिए पहुंच रहे हैं। यह आरा का अगर सड़क का नजारा कर दिखाना चाहे तो आप देख सकते हैं। आप ये उम्मीदवार क्या कहना चाहेंगे? हम अभी मुआयना कोई गड़बड़ तो नहीं हो रहा है, इसी का मुआयना कर सारे बंदे कर रखे। आपने कर लिया? नहीं, हम पार्टी से, गणतांत्रिक समाज पार्टी से राजेश शर्मा कविराज कवि। जी धन्यवाद। ये भी यहाँ देख सकते हैं प्रसिद्ध डॉक्टर भी आ रहे हैं, उनसे भी बात करना चाहेंगे। एसके रुंगटा है और जिस तरह से रुंगटा मैडम है, दोनों है, पूरा फैमिली के साथ वो आ रहे हैं। उनका पर्सन दिखाने का प्रयास करेंगे। सर, आप पूरा फैमिली के साथ क्या करना चाहेंगे? नहीं, ये राष्ट्रीय पर्व है और एक आदमी को वोट देना, बस हर आदमी बूथ तक पहुंचे, यही लोगों को देखना है, चाहे अमीर हो, चाहे भूख हो, चाहे गरीब हो, लेकिन प्रत्येक आदमी को हर आदमी को ये देखना चाहिए कि हमारे मोहल्ले में कोई छूटा नहीं। जी पहले वोट किया जाएगा, पहले क्या करना चाहिए, कैसे शुरू करेंगे? तो ये उत्साहित है, हम लोग उत्साहित हो गए हैं। ये तो हमारा सदर है, आज का कर दिया है कि हमें वोट ये जी बिल्कुल, पहले वोट फिर चल पानी है, हर एक स्लोगन है। कई बार आपने वोट दिया, इस बार वोट देकर वोट देने जा रही है, क्या करना चाहेंगे लोगों को? घर में बैठे हैं, बिल्कुल जो जीते वो नहीं जीते उससे कोई बिल्कुल। ये सबसे देख सकते हैं 85 वर्ष की उम्र में इनको दिखाया जाए कि 85 वर्ष की उम्र में जो युवा घर में चादर ओढ़ के सोए हैं, कृपया निकले बाहर और वोट करें। वोट किसी करना वो उससे मतलब नहीं, लेकिन अपने अधिकार का प्रयोग करें। बिल्कुल सर है, जैसे रुंटा सर है, रुंटा मैडम है और उनकी सासू माँ है, पूरा फैमिली आया है। हम यहाँ पे देख सकते हैं कि भीड़ थोड़ी बढ़ गई है, इनसे जाने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हमारे जो दर्शक हैं उनसे बोलेंगे कि आप जो वोट का उपयोग करें, जैसे जाकर पोलिंग बूथ पर जाए और वोट जरूर दें। हमारे सबसे बड़े वोटर से अपील है कि पहले आप घर से निकले और वोट। नेहा आप बने रहिएगा हमारे साथ, नेहा आप हमारे साथ बने रहिएगा हमारे साथ। औराई विधानसभा से अमित लगातार जुड़े हुए हैं। अमित, देखिए चूंकि अब ठंड की भी शुरुआत हो गई है, ठंड ने दस्तक दे दी है, क्या इसका असर दिख रहा है अमित बूथों पर? और जैसे जैसे दिन आगे बढ़ेगा लोगों की संख्या और बढ़ेगी बूथों पर आने की, फिलहाल क्या ग्राफ देख पा रहे हैं वोटर्स का? बिल्कुल, अभी जिस प्रकार से आज पहले चरण का जो मतदान है वो शुरू हो चुका है, ऐसे में सुबह से ही लोगों का रुचि है वो बूथ पे देखने को मिल रहा है। हालांकि ठंड की शुरुआत हो चुकी है और ऐसे में लोग जो वोटर्स हैं वो अभी भी जो है बूथ पे पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं। लगातार सुबह से जो है लाइन लगी हुई है, 6 बजे से लाइन लगी हुई है। ये तस्वीरें आप देखिए, किस प्रकार से लोगों में उत्साह जो है वो साफ तौर से देखने को मिल रहा है। लोग सुबह से ही बूथ पे नजर आ रहे हैं और अपने वोट का जो है इस्तेमाल
करने के लिए पहुंचे हुए हैं। तो महिलाओं के लिए अलग लाइन जो है वो लगाई गई है, साथ ही अगर देखा जाए तो पुरुष के लिए अलग लाइन लगाई जो है वो लगाया गया है। लोग यहाँ पहुंच रहे हैं और अपना मतदान प्रयोग करते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ लोग हैं, उनसे भी हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इस बार जो है किस मुद्दे पे वोट कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? रामजीवन जी, इस बार किस मुद्दे पे आपने वोट? तो जो विकास हुआ, हमारे झारखंड का विकास हुआ, यानी कि आपका मुद्दा जो है वो विकास था कि विकास होना चाहिए, यही सरकार बात है। इस बार जो है विकास के मुद्दे पे किया है लगातार कई ऐसे दिक्कत है जिनका आज आगे का जो है वो फैसला होने वाला है, क्योंकि इसमें और भी लोग हैं जिससे हम बात करेंगे। इससे पहले दिखाई गई तस्वीरें मैं आपको दिखाऊंगी। देखिए किस प्रकार से लोग का उत्साह यहाँ पे देखने को मिल रहा है। लगातार लोग जो है बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। सर क्या नाम हुआ सर? क्या लग रहा है सर, किस मुद्दे पे आपने वोट किया? विकास का मुद्दा है, यानी कि विकास का ही मुद्दा है। तो आपने सुना कि वोटर्स जो है काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। वोट डालने के बाद इनका साफ तौर से कहना है कि इस बार जो है हम विकास के मुद्दे पे वोट कर रहे हैं। नवीन प्रकार से अब ठंड की शुरुआत हो चुकी है और ऐसे में लोगों का कह सकते हैं लोगों की परेशानी होती है, लेकिन यहाँ इस बूथ पे मैंने दिखाया कि ये बूथ जो है बरेठा गांव है, फतेहपुर पंचायत के बरेठा गांव पे बूथ है और ऐसे में लोगों को काफी उत्साह देखने को मिल रहा है के प्रति। कुछ लोग हैं जिनसे बात करेंगे। क्या नाम है? राम किशोर जी, इस वक्त किस मुद्दे पे आपने वोट किया? काम अच्छा चाहता है कि जो प्रत्याशी जीते वो अच्छा काम करे, आपने उनको जी तो आपने सुना कि लोग का कहना है जो काम अच्छा करेंगे हम उनको समर्थन कर रहे हैं। यानी कि अब देखने वाली बात होगी जब रिजल्ट आएंगे जो उसके बाद क्या कुछ फैसला आता है, लेकिन वर्तमान में तमाम जो वोटर्स है काफी उत्साहित है अपने वोट को लेकर के, अपने मतदान किया है उसको लेकर के। उनका कहना है कि हम विकास के हम चाहते हैं कि हमारे राज्य का विकास हो, हमारे विधानसभा का विकास हो। अब देखने वाली बात होगी शाम तक क्या कुछ हो पाता है। अच्छा अमित, लगातार आप लोगों से बात कर रहे हैं, विकास के नाम पर जो है मतदाता वोट कर रहे हैं। लोकतंत्र के इस महापर्व में अमित खूबसूरती यही है कि आपके क्षेत्र की जो बात करता हो और आप उसको समझते हो और आप फिर वोट करते हो, और ये तस्वीरें आप लगातार अमित दिखा रहे हैं। और देखिए सुबह का वक्त है, धीरे धीरे जैसे जैसे दिन आगे बढ़ेगा मतदाताओं की संख्या में और वृद्धि होगी। नेहा हमारे साथ लगातार बनी हुई है आरा से, उनका रुख करते हैं। नेहा, आरा जिले में देखिए ओवरऑल अगर बात करें तो कितने मतदान केंद्र बनाए गए हैं और कितने मतदाता इस बार प्रत्याशियों की किस्मत तय कर रहे हैं? नेहा अच्छा पोलिंग बूथ पर है उसका ही नजारा बता सकते हैं कि यहाँ पर लोग लगातार ये पोलिंग बूथ पर जो महिला हो या पुरुष हो सभी अपने वोट का प्रयोग करने के लिए पोलिंग बूथ पर पहुंच रहे हैं। साथ ही यहाँ पर अगर 7 विधानसभा है, अभी हम आरा विधानसभा क्षेत्र में हैं जहाँ पर मुख्य मुकाबला अगर बताया जाए तो एनडीए और महागठबंधन की होते हैं और सभी ने अपना पूरा ताकत झोंक दिया है। अब फैसला तो ईवीएम में कैद होगा, उसके बाद ही पता चल पाएगा, जो रिजल्ट आएगा उस दिन पता चलेगा कि किसने बाजी मारी। फिलहाल सभी अपने जीत का दावा कर रहे हैं और सबसे पहली बात की सभी जो प्रत्याशी हैं वो चाह रहे हैं कि घर से लोग निकले, वोट करें, प्रतिशत बढ़े। इस बार यह लोगों का भय है। यहाँ जिला प्रशासन की ओर से भी यह जागरूकता अभियान चलाया गया है कि घर से निकले, अपने वोट का प्रयोग करें। जिस तरह से आप देख सकते हैं कि जो पोलिंग बूथ है वहाँ का नजारा बता रहे हैं कि
तेरे चाचा जब से शादी हुई है तब से कल आपने वोट कर दिया इधर से। ठीक है पैसा लगाई थी पुलिस का डर दिया है। अब सर ये कैसे हम बता सकते हैं, ये निर्वाचन आयोग का है कि कहाँ का पुलिस है, ये तो हम नहीं बता पाएंगे। आप अपने स्तर से पता करें। नहीं, इस तरह से लोगों का अलग अलग चीजें हैं, कुछ लोग हमसे भी जानना चाहते हैं, लेकिन फिलहाल सुरक्षा को लेकर पुख्ता इंतजाम है। यहाँ पर केंद्रीय सुरक्षा बल भी लगे हुए हैं, यहाँ बिहार पुलिस भी लगी हुई है और यहाँ पर सुरक्षा को लेकर थोड़ा सा और आगे आएंगे तो खाना हो जाएगा। देख सकते हैं इन्होंने वोट कर दिया। क्या मुद्दा रहा? नहीं, क्या मुद्दा रहा? मुद्दा केवल बताइए अपना कि इस बार जी बिल्कुल, जिस तरह से इस बार महागठबंधन और एनडीए का मुख्य मुकाबला था, एक जन स्वराज है, डॉक्टर साहब भी खड़े हुए, स्वच्छ छवि के हैं, उनको भी इस बार मैदान में जन स्वराज ने उतारा। प्रशांत किशोर ने भरोसा जताया है, लेकिन कितना यह भरोसा वो सफल होते हैं समय बताएगा। लेकिन 3 लोग हैं इस बार जो आरा विधानसभा क्षेत्र है। इसके अलावा अगर मैं बड़हरा की बात करें तो वहाँ कई दलीय हैं, कुछ जदयू से हैं, बड़हरा के जो भाजपा से नहीं टक्कर मिलने पर नाराज होकर बड़हरा में दलीय खड़ा हुए हैं। कई ऐसी पार्टियों में आपस में मंतव्य देखा गया। अब तो इसका कहीं खेल बिगाड़ने वाला ही दिखेगा जो महागठबंधन है, प्रत्याशी उसका खामियाजा होगा या एनडीए के जो प्रत्याशी है उनको खामियाजा होगा। कहीं ना कहीं जो एनडीए के प्रत्याशी है किसी न किसी का खेल बिगाड़ सकते हैं। और कुछ और महिला मतदाताएं वोट देकर बाहर निकल रही हैं नेहा, उनसे भी कुछ रिएक्शंस अगर आप लेने की कोशिश करें तो लीजिए जरूर। वोट कर लिया आपने? जी मैं बात कर रही हूँ, आपने वोट डालने में कोई परेशानी हुई? लाइट की सभी व्यवस्था है? क्या मुद्दा रहा इस बार वोट करने का? वोट देना चाहिए इसलिए वोट किया। क्या मुद्दा रहा इस बार वोट करने का? आपने कोई दिक्कत हुआ? कोई परेशानी नहीं। कुछ लोग हैं उनसे भी जानते हैं कि आपने वोट किया, क्या मुद्दा रहा इस बार वोट करने का? हमारा तो ओपीएस मुद्दा है, जो ओपीएस बहाली करेगा उसी को लाएंगे और पेंशन स्कीम चाहिए। अच्छा, मतलब ओपीएस को हटाकर पुरानी पेंशन की बहाली के लिए हमने बिहार में जो बिहार सरकार के लोग हैं, बिहार सरकार कर्मचारी हैं, जो सरकारी कर्मचारी हैं, पुलिस विभाग के लोग हैं, और इसके साथ ही आप देखिएगा कि जो सीआरपीएफ के लोग हैं, जो जवान हमारे पड़ते हैं, उनको भी पुरानी पेंशन नहीं दिया गया है। और जो नेता लोग हैं हर साल 2 दिन के लिए सरकार बनाते हैं, वो सरकार बना करके और वो 5-5 पेंशन लेते रहते हैं। इसलिए हम सरकारी कर्मचारी 60 तक कटते हैं, उनको पेंशन नहीं दी जाती है। इसलिए पेंशन बहुत ही जरूरी है। और इसके बगैर अगर कोई सरकार चाहे कि आप व्यवस्था मजबूत कर सकते हैं तो करनी नहीं हो सकती है। बहुत ही जरूरी लागू किया जाए। जिस सरकार ने जो किया है, जो जिसने वादा किया है, उसी को वोट दिया जाएगा। सभी सरकारी कर्मचारी बहुत ही अच्छे से व्यवस्थित किए हुए हैं और सभी पुलिस विभाग को हम धन्यवाद देते हैं कि इन्होंने अच्छी व्यवस्था की है। सभी सरकारी कर्मचारी जो है इस पर लगे हुए हैं, मदद कर रहे हैं और विधानसभा में जो है बहुत ही अच्छे से हैं। अहम मुद्दा है कि पुरानी पेंशन नीति को लागू करने की बात हो रही है। कई बार इसे लेकर आंदोलन भी चलता आया है, हड़ताल भी हुई है। आप वोट कर लिए? क्या मुद्दा रहा? बिल्कुल विकास का वादा होता है, विकास नहीं होता है। हम लोग एक बार 5 साल का समय देते हैं, 5 साल के बाद वापस यही कहानी होता है। तो भाई जनता के हाथ में है, वो किसको बनाएगा, बाद में अफसोस करने की क्या है। बिल्कुल धन्यवाद। काफी जागरूक महिला है, क्या नाम आपका? हमारी जी रहने वाली है और काफी जागरूक महिला है। इन्होंने कहा कि अगर आप 5 साल में अपना कार्य नहीं पूरा कीजिएगा तो अगली बार हम
चेंज कर देंगे। सही बात है, हमारा अधिकार है, वोट देने का अधिकार है और इसका सब लोग उपयोग करें, घर से निकले वोट करें। क्या किस मुद्दे पे आपने वोट किया? कैसे मुद्दे पर आप ये लोकल है, मतलब जॉब नहीं करते हैं, लेकिन इन्होंने अपने मत का प्रयोग किया है और पोलिंग बूथ पर आकर इन्होंने वोट दिया है। सबसे बड़ी बात है कि जो यहाँ पर सरकारी कर्मचारी हैं, पुलिस फोर्स है, सभी ड्यूटी पर जो ये सुरक्षा की व्यवस्था है सभी ड्यूटी पर तैनात है, किसी प्रकार की कोई छूट नहीं है। जी आप जिस तरह से आप देख सकते हैं, ये हम सड़कों का नजारा भी दिखाने का प्रयास करेंगे। सड़कें थोड़ी टूटी हुई है, वो अलग बात है। यहाँ पर अंदर की जो व्यवस्था है, यहाँ पर जो कर्मचारी लगे हैं वोट दिलवाने को लेकर, तो वो लोग अपनी ड्यूटी पर पूरी तरह तैनात है। कुछ लोग हैं, उनसे जानेंगे कि कुछ लोग हैं यहाँ पर, हम बात करेंगे कि किस तरह का यहाँ का माहौल है, स्थानीय लोग हैं, वार्ड पार्षद हैं, कैसा माहौल चल रहा है, बताइएगा कि कैसा माहौल चल रहा है, क्या लोग का रुझान है। सबसे पहले समस्त बिहार वासियों को महापर्व का हार्दिक बधाई दे देते हैं और सभी से यही कामना करते हैं कि आप अपना मतदान जरूर करें, घर से बाहर निकले और मतदान करें। और ये जो चुनाव चल रहा है बहुत ही अच्छी तरीके से चल रहा है और शांतिपूर्ण तरीके से मतदान हो रहा है। क्या कहना चाहेंगे कि मुद्दा है वो मुद्दा विकास का मुद्दा होना चाहिए, शिक्षा रोजगार का मुद्दा होना चाहिए। लोगों के भ्रमित जो कई सारे वादे किए जा रहे हैं, इस पे नहीं जाके जो हकीकत में मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जो विकास चल रही है, उसी विकास को देखते हुए आगे वोट करना। जी बिल्कुल, जिस तरह से विकास ही एक मुद्दा है, बाकी सभी का अपना अपना मुद्दा है। चलिए, तो विकास सबसे बड़ा मुद्दा है नेहा, और उस विकास के मुद्दे पर लोग मतदान कर रहे हैं और लोकतंत्र के इस महापर्व में बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं। हमारे साथ मुजफ्फरपुर के औराई से अमित लगातार जुड़े हुए हैं। अमित के पास फिर से चलते हैं। अमित, कुछ मतदाताओं से बात हो सकती है। देखिए, अब लगभग 8:30 का वक्त थोड़ी देर में होगा और अब हल्की धूप भी खिल जाएगी, तो मतदाताओं पर कितना असर है? क्या और संख्या बढ़ रही है बूथों पर मतदाताओं की? कुछ अगर मतदाताओं के आप रिएक्शंस ले सकें तो अमित। बिल्कुल समय जो है होता है, ऐसे तमाम लोग हैं वो तस्वीरों के माध्यम से देखिए, तो महिलाओं के लिए जो है अलग लाइन लगाई गई थी। साथ में अगर देखा जाए तो पुरुषों के लिए जो है लाइन लगाई। लोग सुबह से ही लगभग 6 बजे से ही बूथ पे जो है लाइन लगा करके अपने मतदान करने के लिए जो है वो रुके हुए हैं। ये तस्वीरें हम आपको खैताबाद पंचायत का दिखा रहे हैं, जहाँ पे लोग काफी उत्साहित दिख रहे हैं अपने मतदान को लेकर के। कुछ लोग उनसे बात करेंगे, जब वो मतदान जो है वो करके निकलेंगे, इस बार उनसे बात करके जानने की कोशिश करेंगे इस बार किस मुद्दे को लेकर के जो है मत दिया है, और उसके साथ ही ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि किस प्रकार से देखा जाए तो बिहार में इस बार जो है कई ऐसे चेहरे भी देखने को मिल रहे हैं जो इस बार पहली बार चुनाव में मैदान में है। वहीं अगर देखा जाए तो कई ऐसे दिग्गज नेता हैं जिनके आज का फैसला जो है आज शाम तक किया जाएगा। कुछ लोग हैं जिनसे हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे इस बार जो है किस मुद्दे को। क्या नाम है रामशंकर जी? इस वक्त किस मुद्दे पे आप हम और भी लोग हैं जिनसे हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। जब वो मतदान करके बाहर निकलेंगे तो उनसे हम उनका रिएक्शन जो है बोलने की कोशिश करेंगे, ये जानने की कोशिश करेंगे कि इस बार जो है रिपोर्ट करेंगे। कुछ लोग हैं जिनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। अभी देखा जाए तो इस बार जो है खुद पे आपको एक अलग व्यवस्था देखने को मिलेगी। जिस प्रकार से ये तस्वीरें देखिए, कैसे महिलाओं की जो लाइन है वो लगी हुई है। साथ में अगर देखा जाए तो मतदाताओं की सुविधाओं के लिए अगर खास करके जो मतदान केंद्र पे आपको सहायता जो है सहायता के लिए एक डेस्क लगाया गया है, जहाँ पे आप अगर चाहे कोई भी मतदाता अपना कोई भी कीमती सामान या फिर खास करके मोबाइल फोन जो है वो यहाँ आकर के जमा कर सकते हैं। उसके अलावा देखिए किस प्रकार से तमाम लोग जो है सुबह से ही
मतदान के लिए यहाँ पहुंचे हुए हैं। लगभग सुबह 6 बजे से ही लोगों की जो भीड़ है यहाँ देखने को मिल रही थी। लगभग सुरक्षा दृष्टि से अगर देखा जाए तो यहाँ प्रशासनिक व्यवस्था जो है वो भी काफी पुख्ता किया गया है। तमाम जगहों पर फोर्स जो है वो की तैनाती की गई है। लोग यहाँ पहुंच रहे हैं, मतदान करेंगे। साथ ही इस बार का जो कह सकते हैं कि स्लोगन जो है जैसे पहले मतदान फिर जलपान, लोग खास करके यहाँ के जो लोग हैं वो इस पे ज्यादा ध्यान दे रहे हैं और इस बार पहुंच रहे हैं मतदान करने के लिए। लेकिन सुबह 6 बजे से ही बूथ पे आपको लोग जो है वो दिख रहे हैं। लोग हैं जिससे हम बात करेंगे जब वो मतदान करके निकलेंगे तो ये तस्वीरें देखे लगे किस प्रकार से और विधानसभा क्षेत्र से दलपुर पंचायत की तस्वीरें हैं जहाँ आपको दिखाते देखिए किस प्रकार लाइन में लगकर अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। अपने मतदान के लिए जो कतार लगी है उसमें इंतजार कर रहे हैं कि कब उनकी बारी आएगी और उसके बाद वो अपने मत का जो है प्रयोग करते हुए नजर आएंगे। ठीक है, चलिए आगे भी अमित से तस्वीरें हम वहां की लेंगे और किस तरीके से लोकतंत्र के इस महापर्व में लोगों की भागीदारी दिखाई दे रही है, लोग कितने उत्साहित हैं, ये तस्वीरें आगे भी लेते रहेंगे। बहुत बहुत फिलहाल धन्यवाद अमित आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। देखिए लगातार अब बिहार के अलग अलग हिस्सों की तस्वीरें हम दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। लोकतंत्र के महापर्व की शुरुआत हो गई है। पहले चरण में 121 विधानसभा सीटों पर मतदान जो है वो जारी है। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच निर्वाचन आयोग की तैयारियों को मद्देनजर रखते हुए जो चुनाव की प्रक्रिया है वो संपन्न की जा रही है। हमारे साथ अब पटना से सौरभ जुड़ गए हैं। सौरभ के पास भी चलेंगे, लेकिन उससे पहले मोकामा की ये तस्वीरें देखिए। मोकामा में कड़ी सुरक्षा के बीच मतदान की जो प्रक्रिया है वो चल रही है। वोटिंग को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। मोकामा पहले चरण की सबसे चर्चित सीटों में से एक है, सबसे हॉट सीटों में से एक है। यहाँ से जेडीयू के अनंत सिंह चुनावी मैदान में हैं और मोकामा में बीते दिनों जो भी चीज़ें घटी उसको लेकर भी मोकामा की ये जो सीट है वो और भी चर्चा में आ गई। और मोकामा की ये तस्वीरें आप देखिए, मोकामा में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच मतदान संपन्न हो रहा है।